ये आखिरी शो है। हम इस चुनाव को जीत रहे हैं आप लोगों की ताकत से। बिरला जी भयभीत हो गए, घबरा गए और घबरा कर पुलिस की ढाल बनाने लग गए। आपने देखा होगा परसों रात से कल शाम तक 1000 कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस ने छापामारी की। गंडा चौकी वार पार से जैसे के पीछे पुलिस लगा दी। गरड़ में 150 लोग जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, सारे लोगों के पीछे पुलिस लगा दी। मैंने कल रात को यहाँ पुलिस के अधिकारियों से, डीजी साहब से कहा ये चुनाव पुलिस नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। क्या तो आप फोटो उतार कर चुनाव के मैदान में लड़ने के लिए आ जाओ। लेकिन कल मुझे रात को डीजी साहब ने और यहाँ की पुलिस अधीक्षक कोटा शहर ने इस बात का भरोसा दिया है जब अनावश्यक रूप से राजनीतिक व्यवस्था से कोई गिरफ्तारियां नहीं होती। मेरी आप सबसे प्रार्थना है हम अभी शांति और संयम से ये रोड शो निकालेंगे। आगे आगे मेरी गाड़ी चलेगी, भगदड़ नहीं करें, आराम से पंक्तिबद्ध होकर चले। नयापुरा में हम इसका समापन करेंगे। आप सब लोगों ने पूर्ण संयम और धैर्य के साथ 22-24 दिन इस चुनाव को लड़ा है। अब केवल सावधानी और धैर्य से 2 दिन 25 और 26 शाम तक हम लोगों को इस चुनाव को लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार पुलिस का प्रयास रहेगा हमारा कार्यकर्ता उग्र हो जाए, उसे कैसे इंसेक्ट कर दिया जाए। और आज पत्रिका ने लिख दिया डिस्ट्रिक्ट सेक्टरों के लिए गुलाब सिंगल बैठा जाके धरने पर। गुलाब चंद जी कोठारी बिरला जी की दलाली करनी है तो करो यार। रमेश चंद शर्मा 80 साल का और इसीलिए कल मैंने विज्ञान नगर में कहा था मुझे 2 लोगों से चुनाव लड़ना पड़ रहा है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी बिरला गुणगान प्रेस। बीजेपी और बीजेपी, आज बीजेपी ने गुणगान शुरू कर दिया। गुलाब जी आओ, तुम्हारे नेतृत्व जिंदा है तो यही कई 78 साल का रमेश शर्मा घूम रहा होगा जिसके जिंदगी में थाने में एक केस नहीं है। केवल प्रहलाद गुंजर जिंदाबाद का नारा लगा दिया, 12 बार उसके घर पुलिस चली गई, 12 बार। आ जाओ गुलाब जी, उसका इंटरव्यू ले लो और पुलिस में रिपोर्ट देख लो और फिर तुम राजस्थान का देश का पारदर्शी अखबार होने का दावा करने वालों ये लिखो 80 साल के लोगों को दहशत पैदा करना अपराध है, ये सरकार बुरा कर रही है, ये भी लिखने का साहस करो। लाल कुंजल विकसित क्षेत्रों की पैरवी करने चला गया। कल वो मैं गुलाब जी चुनौती दे रहा हूँ बिरला जी के साथ साथ। कल पुलिस ने जगपुरा के हीरालाल बंजारे को, जिसका भाई वार्ड पंच रहा प्रमुख कार्यकर्ता है, वो घर नहीं मिला तो उसके भाई को जिसका 20 दिन पहले पैर का ऑपरेशन हुआ है। गुलाब कोठारी या तो पत्रकारिता बंद कर दे या प्रहलाद गुंजर राजनीति छोड़ देगा। हीरालाल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो तो आके साबित कर दे क्या गुणगान पार्टी के नकली लोगों। अब तुम्हारा चरित्र लोग जानते हैं, तुम्हारी भाषा गिरवे है।
सरकार कुछ भी लिख सकता है, इसमें नहीं जाना, कुछ भी लिख सकता है। आज चुनाव आयोग 100% मतदान की अपील करे, व्यापारिक संस्थाएं 100% मतदान की अपील करे और प्रहलाद मंडल एक सभा में 100% मतदान की अपील कर दे, तो गुलाब कोठारी तुम्हें अपराध नजर आने लगे। अरे चश्मा उतारो, ये भाजपा की भाषा मत बोलो। मैंने तो कहा भारत के गृह मंत्री जी, आपके जिम्मे संविधान और कानून की पालना का काम है। आप जब सांप्रदायिक भाषा बोलते हो तो वोट भले ही तुम्हें कुछ ज्यादा बढ़ जाते हो, लेकिन भारत के संविधान की आत्मा घायल होती है। आपका एक एक बयान उस संविधान के सीने में खंजर की तरह जाता है। हमें साथ ही भारत के प्रजातंत्र की ऐतिहासिक परंपराओं का खून मत करो। भारत की गंगा जमनी तहजीब का कत्ल मत करो। सियासत को इसका हिस्सा मत बनाओ। और इसलिए प्रहलाद मंडल आपको 2 बार चुनौती दे चुका, मेरे दोनों सवालों का जवाब दो। ताला लग गया मुंह पे। कार्यकर्ता बंधुओं, संयम से चले, कोई गलत ताला नहीं लगाएंगे। कोरोना कई सारे कैमरे घूम रहे होंगे, कोई न कोई गलत ताला लगाए। और अब तक सारे लगते आए, लेकिन ऐसा प्रोपेगेंडा हिंदुस्तान में कर दिया, कई प्रधानमंत्रियों के कितने जत्थे आए हैं। अब तो देश में ऐसा हो गया जैसे कोई प्रधानमंत्री नहीं, कृष्णा अवतार हो गए। और उनके खिलाफ तो बहुत जिम्मेदारी से क्या आलोचना नहीं करना, लेकिन रामायण जी में लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिया। निंदकों को मजबूत करके रामायण की परंपराओं का खून मत करो। तुम पेट को भरना चाहते हो राम और रामायण के नाम से, खून कर रहे हो रामायण की परंपराओं का। तालिबा ये खोटा अब तुम्हारी दुकानदारी में नहीं आने वाला। अब एक एक कार्यकर्ता, आखिरी बार कह रहा हूँ प्रहलाद जी, ये चुनाव के प्रचार के समापन के पहले का मेरा वक्तव्य है, बोलो, दम है, हिम्मत है। और स्पीकर जी, आपका भाई कहता है मेरा भाई ताकतवर, सिद्धार्थ मोदी ताकतवर। बताओ कोटा को मेरे कामकाज और चेहरे पे वोट दो। मोदी का मुखौटा मैंने हटा दिया है। आज दिन के 2:30 बजे तारे दिखेंगे, तारे आसमान में। कोई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कोई कार्यकर्ता फट स्पीकर नहीं बजाएगा, बिल्कुल साथ में टोक दो। कोई मेरी गाड़ी के पीछे भगदड़ नहीं मचाएगा। अनुशासन में लंबी पंक्तिबद्ध होकर चलेगा। और जो इस अनुशासन को तोड़े लेकर चला जाए। और लास्ट यहाँ से जो शुरू हो रहा है, बादाबाड़ी पुलिया पे नहीं चढ़ेंगे, केशोपुरा नीचे चलेंगे,